आज की ये हमारी वर्कशीट नंबर 24 जो रहेगी विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा 8 की वर्कशीट है, जो कि बुधवार यानी कि 23 दिसंबर की हमारी वर्कशीट जो है वो रहेगी। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि आँख जो है वो किस तरीके से कार्य करती है, किस तरीके से आँख पर प्रतिबिंब बनते हैं, और आज हम देखते हैं कि प्रकाश जो है वो किस तरीके से यहाँ पर हमारी आँखों के ऊपर कार्य करता है। शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है कि रेटिना पर जो है वो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बनता है, और रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त हो जाता है। और इसका टाइम पीरियड तकरीबन कितना होता है, 1/16 सेकंड तक रेटिना पर ये बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर या किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब दिखें तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की तरह चलती फिरती अनुभव होती है। इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। तो ये जो ऊपर जानकारी दी गई है, इसको अब हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू जानने की कोशिश करनी है। और देखिए कि ये एक्टिविटी हमें कैसे बताई गई है और किस तरीके से आप इसको घर पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा का गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लीजिए। तो इस तरीके से जो है आप एक टुकड़ा ले लेंगे। विपरीत भुजा के बीचों बीच 2 छिद्र किए। दोनों छेदों में एक धागा पिरोया। गत्ते के एक और एक पिंजरा, दूसरी ओर एक पक्षी बनाकर उसके चित्र चिपकाए। धागे को मरोड़कर उसमें ऐंठन डाली और धागे के दोनों सिरों को खींचा ताकि धागे की ऐंठन खुल जाए। हम देखते हैं कि गत्ता तेजी से घूमने लगता है और घूमते समय पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी जो है आप घर पर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि हम चलचित्र अथवा मूवी को कैसे देख पाते हैं। दरअसल चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, मगर हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि जब 24 चित्रों को हमारी आंखों में 1 सेकंड के अंदर दिखाया जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई वीडियो देख रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है मूवी और जो हमारे चलचित्र होते हैं वो कार्य करते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है तो कि हमें किस तरीके से अपनी आँखों की देखभाल जो है वो करनी चाहिए। तो देखिए कि हम अपने आँखों की देखभाल जो है वो कैसे करेंगे। नेत्रों की देखभाल। हमारी आँखें अमूल्य हैं। कि आँखें जो हैं वो कैसी हैं, अमूल्य हैं, मीन्स उनकी कोई भी मूल्य नहीं है। इसीलिए हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आँखों में व सिर में दर्द हो सकता है। दूसरा, हमें क्या नहीं करना चाहिए, सूर्य, टॉर्च या लेजर को सीधे नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है और रेटिना ही है जिसकी मदद से हम देखते हैं। तीसरा, आँखों को रगड़ना नहीं चाहिए। यदि आँखों में कोई धूल का कण गिर जाए तो आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए। आगे हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपनी आँखों को नियमित जांच करवानी चाहिए। यदि डॉक्टर सलाह दे तो चश्मे का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, दिन में कम से कम 3 या 4 बार अपनी आँखों को साफ पानी से हमें धोना चाहिए। आगे हम देखते हैं, पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर रखना चाहिए। आगे हमें बताया है कि किताब को अधिक पास या अधिक दूर रखने पर आँखों को नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसीलिए खाने में विटामिन ए से युक्त चीज़ें जैसे कि कच्ची गाजर, गोभी व हरी सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में हमें करना चाहिए। कॉड लिवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम और पपीता इत्यादि में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए हमें अपने खाने में इन सभी चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो एकत्रित की और अब हमसे कुछ पूछे गए हैं प्रश्न जिनके हमें उत्तर जो है वो देने हैं। तो देखिए, हम देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। और अभी अभी हमने ऊपर देखा है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता है, आँख के रेटिना पर बनता है। तो इसको आप पूरे एक वाक्य में लिखेंगे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बनता है। दूसरा, हम देखते हैं कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है। तो हमने देखा था कि रेटिना पर जो है वो
कितने समय तक रहता है? 1/16 सेकंड तक जो है रेटिना पर प्रभाव रहता है किसी भी प्रतिबिंब का। तो इसका जो पूरा उत्तर हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव 1/16 सेकंड तक रहता है। तीसरा जो हमसे प्रश्न पूछा गया है उसमें हमें पूछा गया है कि हम चलचित्र अथवा मूवी को कैसे देख पाते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ से दे सकते हैं कि हम मूवी या चलचित्र को देख पाते हैं किस वजह से, क्योंकि उसमें 1 सेकंड में 24 से अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते दिखाया जाता है, इसीलिए हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। उससे बचने के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको अपने प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में रखेंगे कि किसकी कमी से हमें पता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें विटामिन ए से युक्त चीज़ें जैसे गाजर, गोभी, हरी सब्जियां अधिक से अधिक खानी चाहिए। और इसके साथ साथ ही हमें कॉड लिवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम और पपीता आदि को खाना चाहिए, क्योंकि इनमें जो है विटामिन ए पूरी मात्रा में पाया जाता है। जो अंतिम हमसे प्रश्न पूछा गया है उसमें हमें बोला गया है कि नेत्रों की देखभाल के लिए कोई 4 मुख्य बातें लिखिए। तो इसमें हमने बहुत सारे जो उपाय यहाँ पर देखे थे कि आंखों की देखभाल कैसे की जा सकती है। तो इनमें से कोई भी 4 जो है आप लिख सकते हैं, जैसे कि हमें कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके साथ साथ हमें आँखों को साफ़ पानी से धोना चाहिए। अगर आँखों में धूल या कण गिर जाएँ तो आँखों को साफ़ पानी से धोना चाहिए। नियमित हमें आँखों की जांच करानी चाहिए। और अगर हमें लग रहा है कि हमें कम दिखाई दे रहा है तो क्या करना चाहिए? हमें चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ जो है हमें दिन में 3 या 4 बार अपनी आँखों को साफ़ पानी से धोना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट जो है आप अपने क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी आज की ये वर्कशीट जो है कंप्लीट हो जाती है। और अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। और इसके अनुसार जो है हमें कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। और आगे आने वाले इसी तरीके के वीडियोज़ को समय पर प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय रहते आपको वीडियो जो है सबसे पहले उपलब्ध हो जाए।